नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मई सन 2024। आज प्रतिपदा तिथि शुक्रवार शाम 7:25 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में सबसे अधिक मतदान करने वाली 5 पंचायतें होंगी सम्मानित, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में चुनावी शोर पर लगा ब्रेक, रोड शो रैलियां नहीं होंगी, सिर्फ डोर टू डोर जांच करेंगे नेता, शराब भी नहीं मिलेगी। हरियाणा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस राम को हटाना चाहती है, कहा आरक्षण छीन मुसलमानों को देगी, बंसीलाल से मेरी बहुत नजदीकी थी। HPSC ने जारी किया नोटिस, विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल। प्रियंका गांधी बोली हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर, मोदी ने किसानों को आतंकवादी व देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। भीषण गर्मी के चलते हरियाणा के भिवानी जिले में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक आज अवकाश की घोषणा। CAI जॉब्स अपडेट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आई भर्ती, लास्ट डेट 31 मई 2024। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज दोबारा से पटरी पर लौटी ये पैसेंजर ट्रेनें। 9 में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, 24 से 27 मई तक रहेगा अवकाश, DC ने जारी किए नए आदेश। हरियाणा की इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, बड़े उलटफेर की बन रही है संभावना। अब सिर्फ इन्हीं 2 सीरीज के नंबर से आएंगे आपको प्रमोशनल कॉल और मैसेज, फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। और ईरान के मशहद में राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी, 68 देशों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित तमाम उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। दिन ब दिन नए रिकॉर्ड तापमान देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। हरियाणा NCR क्षेत्र में लगातार मौसम असामान्य और प्रतिकूल हो चुका है। भीषण गर्मी के चलते लोग अपने घरों से भी निकलने में घबरा रहे हैं। गर्मी के कारण सुबह से शाम तक आसमान से सूरज देवता आग बरसा रहे हैं और लगातार पश्चिमी मरुस्थलीय उष्ण और तीक्ष्ण गर्म हवाएं चल रही है। इसके अलावा बीच बीच में हल्की दक्षिण पूर्व नमी वाली हवाएं भी चल रही है, जिससे हीट क्लाउड देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले एक सप्ताह में गर्मी का दौर यह और ज्यादा प्रचंड हो सकता है, जिस कारण दिन और रात के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक व सोनीपत जिले में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल व पानीपत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम जून 2024 की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ा दी है। अब इस एग्जाम के लिए 27 मई तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो ज्वाइंट CSIR UGC नेट को ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nt.ac.in पर जाकर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम 25, 26 और 27 जून को होगा। ये एग्जाम लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। इस दिन सभी बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है ताकि दुकानदार और कर्मचारी अपने वोट डाल सकें। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में 2 दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की सभी सीमाओं पर 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें 23 मई शाम 6 बजे से लेकर 25 मई के दिन मतदान पूरा होने तक बंद रहेंगी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में भी 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई के दिन मतदान पूरा होने तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। शराब, पैसे या फिर किसी अन्य तरह का लालच देकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश न हो, इस संबंध में भी यह फैसला लिया गया है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पर ब्रेक लग गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। सूबे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर पार्टी उसी इतिहास को दोहराने का दावा कर रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का यह दावा इस बार पूरा होने की संभावना कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर खेल बिगाड़ने की स्थिति में नजर आ रही है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट पर एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा चुनावी रण में है। पिछले लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से दीपेंद्र हुड्डा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की थी, लेकिन कोसली विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा पिछड़ गए थे और उन्हें मामूली अंतर से हार झेलनी पड़ी। इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है और माना जा रहा है कि हुड्डा परिवार अपने गढ़ को वापस पाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी। वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के भंवर में अशोक तंवर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ से कुमारी सैलजा को चुनावी रण में उतारा है। वो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी है, जबकि तंवर एक बार इस सीट से सांसद रहे हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक तंवर के मुकाबले कुमारी शैलजा जीत की ज्यादा मजबूत दावेदार दिखाई दे रही हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, जो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त विरोध का माहौल भी पैदा कर रहा है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से जयप्रकाश उर्फ जेपी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेजेपी की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला चुनावी रण में है और आईएनएलडी ने सुनैना चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर चौधरी देवलाल परिवार से यहाँ 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चौटाला परिवार की वोटर्स का 3 जगहों पर बंटवारा जेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं किसान आंदोलन का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है। इसके अलावा बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहां से जयप्रकाश उर्फ जेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से यहां से वरुण मुलाना चुनाव मैदान में है। बीजेपी को यहां से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी से नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना का चुनाव प्रचार काफी अच्छा जा रहा है, इसलिए इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आने वाली 25 तारीख को पता चलेगा कि इस बार जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, गीता और ज्ञान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने पर स्वागत करते हैं। हरियाणा में जब भी पीएम मोदी का कार्यक्रम होता है तो यहाँ के लोग उन पर टकटकी लगाए इंतजार करते हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है, दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही पीएम ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल का नाम लेकर उनके समर्थकों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने चौधरी बंशीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई, वो हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। बंशीलाल जी से मेरी बहुत निकटता थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी कि कभी कभी रात 1-1 बजे तक बातें करते थे। सब महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ये मेरी गारंटी है कि हरियाणा के विकास नहीं रुकने देंगे। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से बीजेपी कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, कृषि मंत्री जेपी दलाल, पूर्व सांसद सुधा यादव के अलावा अन्य सीनियर नेतागण मौजूद रहे। पीएम मोदी की हरियाणा में यह तीसरी रैली थी। इससे पहले वे अंबाला और सोनीपत में रैली करके पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट देने की अपील कर चुके हैं। पीएम ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब ना दिल्ली दूर और ना चंडीगढ़ दूर है। नारनौल वाले अब सुबह चंडीगढ़ से निकलते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। गुरुग्राम वालों का तो जीवन ही द्वारका एक्सप्रेसवे ने बदल दिया है। मोदी ने कहा कि हमारे हरियाणा को भी लूटने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस के समय में क्या हाल होता था। जो मुख्यमंत्री होता था वो अपने जिले के बाहर नहीं देखता था, वहीं नौकरी दिलवाने के नाम ये लोगों की जमीन तक बिकवाते थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा दौरे पर रही। सबसे पहले उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो की निकाला। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी भी नजर आई। इसके बाद प्रियंका गांधी पानीपत में न्याय संकल्प रैली में पहुंची। यहाँ उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने जो नीतियां बनाई है वह सिर्फ अरबपतियों के लिए है। मोदी ने देश के किसानों को आतंकवादी व देशद्रोही कहा। वे देशभक्त कैसे हैं? ये देश आपका है। जिन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका, आप उन्हें दिल्ली से निकाल फेंको। उधर सिरसा में रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक लहर है, पूरे देश में अंडर करंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता को नकारने वाली राजनीति है। देश में बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है, लोग थक चुके हैं और बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान के लिए हम कानून बनाएंगे। आपका कानून बन जाएगा कि किसानों को एमएसपी मिलना ही मिलना है। इसके अलावा खेती के हर सामान से जीएसटी हटा देंगे। आपकी कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। इससे जब भी किसान मुश्किल में होगा आपकी सुनवाई होगी। किसानों के लिए गारंटी होगी कि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका 30 दिन में मुआवजा मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए देंगे। ये काम हमने कर्नाटक और तेलंगाना में शुरू भी कर दिया है। मैं जो कह रही हूँ हमने ये करके भी दिखाया है। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ेगा। केंद्र सरकार के जितने भी पद हैं उनमें आधे महिलाओं को दिए जाएंगे। वहीं पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में 30 लाख पद खाली हैं, उन्हें भरेंगे। अग्निवीर योजना को हम रद्द करेंगे। मजदूर के लिए कानून लाएंगे। 400 से कम की दिहाड़ी नहीं दे पाएगा कोई।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी वोट रूपी आहुति डालने के लिए जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेकर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है और घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अब वोटर्स को जागरूक करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उचाना अधिकार मंच ने अनूठी पहल करते हुए सबसे अधिक मतदान करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। मंच के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश उर्फ जेपी कौशिक ने बताया कि उचाना विधानसभा क्षेत्र की जो भी ग्राम पंचायतें सबसे अधिक मतदान करवाएंगे उसे 21,000 रूपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे नंबर पर रहने वाली ग्राम पंचायत को 11,000 रूपए, वहीं तीसरे नंबर पर रहने वाली पंचायत को 7,100 रूपए, वहीं चौथे नंबर पर रहने वाली पंचायत को 6100 रूपए और पांचवें नंबर पर रहने वाली ग्राम पंचायत को 5100 रूपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि वोट चाहे किसी भी प्रत्याशी को दें, लेकिन मतदान जरूर करें। वोट हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का प्रयोग सरकार बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के चलते रद्द की गई कई पैसेंजर ट्रेनें फिर से पटरी पर लौट रही है। भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की घोषणा करने के साथ ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ट्रेन नंबर 04456 जींद दिल्ली पैसेंजर के संचालन को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह ट्रेन दोपहर को 2:30 बजे जींद से रवाना होकर शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा जाखल से दिल्ली के बीच सफर करने वाली ट्रेन, वहीं हांसी रोहतक रेल सेवा और रोहतक से वाया पानीपत होकर जींद जाने वाली ट्रेन व रोहतक से पानीपत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन और जींद से दोपहर 3:50 पर रवाना होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी पटरी पर लौट आई है। हैदराबाद और बेंगलुरु की तर्ज पर हरियाणा में भी एयर शो आयोजित होने जा रहा है। हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर इस एयर शो के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सीएम ऑफिस की ओर से इस इवेंट के लिए परमिशन मिल चुकी है। हालांकि आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई है, मगर 4 जून के बाद सरकार की ओर से कभी भी घोषणा हो सकती है। हिसार एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि अभी फिलहाल इस एयर शो की तारीख 12, 13 और 14 जुलाई रखी गई है। इस अनूठे एयर शो में विदेशी डेलीगेशन भी शामिल होंगे। इस एयर शो का मकसद हिसार शहर को इन्वेस्ट के लिए प्रमोट करना है। साथ ही इस शो का मकसद निवेश को बढ़ावा देना भी है। यहाँ हवाई जहाज से संबंधित उद्योगों के लिए, कंपनियों के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में यहाँ निवेश बढ़ सके। एयर शो में छोटे जहाजी करतब दिखाएंगे। इन जहाजों को विशेष रूप से इंग्लैंड से मंगवाया जाएगा। यह जहाज हवा में रंग बिरंगे कलर और तिरंगा बनाते हुए आसमान में अपने करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर सफर कराने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत रहता है। इसके लिए लंबे रूटों पर सीधे बस सेवा संचालित की जा रही है ताकि यात्रियों का समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। इसी कड़ी में अब मथुरा के लिए एसी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। अंबाला डिपो ने चंडीगढ़ से मथुरा के लिए 2 एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एक एसी बस चंडीगढ़ से मथुरा तो दूसरी मथुरा से चंडीगढ़ के बीच संचालित होगी। ऐसे में यात्री एसी बस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन का भ्रमण कर सकेंगे। चंडीगढ़ बस स्टैंड से मथुरा के लिए एसी बस संचालन का समय सुबह 8:30 बजे रखा गया है। इसके बाद 10:15 बजे यह बस अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जहां से यह करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल होते हुए शाम 5 बजे मथुरा पहुंच जाएगी। इस बस का रात्रि ठहराव मथुरा में ही रहेगा। वहीं वापसी में यह बस अगले दिन सुबह 8:30 बजे मथुरा से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। यह एसी बस पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए शाम को 5 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां पर रात्रि ठहराव के बाद अगले दिन सुबह फिर मथुरा के लिए संचालित होगी। स्पैम कॉल और मैसेज से परेशान मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। तमाम जुगतों के नाकामी के बाद केंद्र सरकार ने एक बढ़िया और शानदार रास्ता निकाला है। अब सिर्फ 2 ही सीरीज के नंबर से प्रमोशनल मैसेज और कॉल आएंगे और इसके लिए नंबर सीरीज का आवंटन भी हो चुका है। बता दें कि 15 सितंबर को टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हो रहा है, जिसमें प्रमोशनल कॉल और मैसेज को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए नई सीरीज जारी की है। नई नियम के मुताबिक अब 140 नंबर सीरीज से प्रमोशनल वॉइस कॉलिंग वाले मैसेज आएंगे, जबकि 160 नंबर सीरीज से वित्तीय लेन देन और सर्विस वॉइस कॉल आएंगे। इससे साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिल पाएगी। नए नियमों के तहत बात करें तो 15 सितंबर के बाद बिना बायोमेट्रिक के सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हरियाणा लोकसेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के द्वारा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2023-24 के पदों के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा 12/7/2024 से लेकर 14/7/2024 तक पंचकुला में आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट यानी hpsc.gov.in पर 10/6/2024 से डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ वे परीक्षा शेड्यूल के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट जारी है। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान में हीटवेव से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में आज यानी 24 मई को तापमान को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रात 10 बजे भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। वहीं केरल में भारी बारिश के चलते 4 की मौत हो चुकी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और त्रिशूर में निचले इलाकों, घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के चलते ट्रैफिक की समस्या हो रही है। वहीं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रात में तेज गर्मी का अनुमान जताया गया है। दिल्ली और पंजाब में हीटवेव चलेंगी। इधर जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो कि बीएसएफ ने एक वीडियो के माध्यम से भी जारी किया है। भारतीय शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 75,499 का अपना नया हाई बनाया है। वहीं निफ्टी ने भी 22,993 का लेवल छुआ। हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1196 पॉइंट की तेजी के साथ 75,418 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 354 पॉइंट चढ़ा और ये 22,952 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1289 रुपए सस्ता होकर 72,791 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी 3,476 रुपए सस्ते होकर 89,410 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 67,450 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 73,570 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।